एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर लगाए गए एक पोस्टर को लेकर के बिहार की सियासत गर्मा गई है। पोस्टर के जरिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार के साथ साथ जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को भी निशाने पर लिया गया है। बता दें कि सीवान में छात्रों पर AK-47 से फायरिंग के आरोपों को लेकर भी सरकार के खिलाफ पटना की सड़कों पर प्रदर्शन और नारेबाजी हुई। इस दौरान आरजेडी कार्यालय के बाहर हिटलर की तस्वीर वाला पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए लिखा गया है कि हिटलर से ज्यादा तानाशाही करने वालों को बिहार की जनता नकारने का काम करेगी। वहीं परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों को लेकर पोस्टर में लिखा गया है, घोटाला करने वाले ये बिहारी तुम पर भारी पड़ेंगे। बता दें कि आरजेडी के इस पोस्टर के सामने आने के बाद बिहार में एक बार फिर सरकार और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आरजेडी कार्यालय के बाहर की, जहां पर पोस्टर ने बिहार की सियासत को बढ़ा दिया है। इस पोस्टर के जरिए सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला बोला गया है और सम्राट चौधरी के साथ साथ जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को भी निशाने पर लिया गया है। बता दें कि सीवान में छात्रों पर AK-47 से फायरिंग के आरोपों को लेकर के इस पोस्टर में कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाले लोग बताया गया है सम्राट चौधरी सरकार को, साथ ही हिटलर से भी ज्यादा तानाशाही करने वाले सुन लो, हर लहू का हिसाब देना होगा। एग्जाम डस्टबिन पेपर लीक का घोटाला करने वाले ये बिहारी छात्र हैं, तुम सब पर भारी पड़ेंगे। हमारा हक हमें दो, न्याय चाहिए, भविष्य हमारा सुधार करके रहेंगे, हमें न्याय चाहिए। इन तमाम चीज़ों से पटा हुआ है ये पोस्टर, और ये पोस्टर आरजेडी कार्यालय के बाहर लगा हुआ है, जिसके बाद से बिहार की सियासत में इस पोस्टर ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। बता दें कि छात्रों पर सिवान में हुए हमले और AK-47 को लेकर के कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, और अब पोस्टर के माध्यम से जो है इस सरकार पर हमला बोलने का काम आरजेडी की ओर से किया गया है। आरजेडी कार्यालय के बाहर लगा यह पोस्टर अब चर्चा में बना हुआ है, और इस पोस्टर से बिहार की सियासत में क्या उबाल आता है ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल हमारे साथ इस पूरी खबर पर विस्तार पूर्वक चर्चा के लिए हमारे सहयोगी मनोज नारायण जी बिहार से जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बिहार में आरजेडी कार्यालय के सामने जो है एक पोस्टर लगाया गया है और हिटलर से तुलना की गई है सम्राट चौधरी सरकार की। मनोज जी। देखिए रेखा जी, अपनी अपनी संवेदना, अपनी अपनी बात को प्रकट करने का एक माध्यम होर्डिंग भी होता है, और ये पोस्टरबाजी जो है हमेशा होता रहा है, चाहे बिहार में, बिहार की सियासत में हो या फिर किसी भी स्टेट में हो। तो बिहार की सियासत में मौजूदा समय में ये पोस्टरबाजी जो है आरजेडी में हो रही है, और आरजेडी ने ये सरकार को आईना दिखलाया है, सरकार के पर जो है कटाक्ष किया है। और ये सबसे बड़ी बात रेखा जी इस पोस्टर में है, अगर पोस्टर को अगर बारीक से देखा जाए तो इसमें एनडीए के मात्र 3 घटक दलों को ही शामिल किया गया है। सम्राट चौधरी हैं, चिराग पासवान हैं और जीतन राम मांझी हैं। मतलब कि जेडीयू और आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार का जो है इसमें चर्चा नहीं है। निशाना बनाया गया है एलजेपी-आर को, हम पार्टी को और बीजेपी को। तो जिस तरह से विगत दिनों से जिस तरह से छात्र आंदोलन जो है लगातार कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के पटना की सड़कों पर, और तेजस्वी यादव भी जो है अपनी पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट निकाले हुए थे, वो गर्दनीबाग के धरना स्थल पर भी छात्रों के साथ गए हुए थे। तो ये छात्रों का जो आंदोलन है, इसको जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपना साथ दे रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन जो हो रहा है वो जो है उस पर सरकार को सुननी चाहिए, सरकार को बात माननी चाहिए। तेजस्वी यादव अपने आप को छात्रों के साथ बता रहे हैं, और खास करके जिस तरह से सीवान में AK-47 का मामला आया, उस मामला को तेजस्वी यादव
प्रमुखता से उठा रहे हैं। इसके पहले भी जो आरजेडी प्रोटेस्ट जब निकली थी तो उसमें जो है आरजेडी तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे और उसमें भी जो है मुख्य मुद्दा था, मांग था AK-47 जो सीवान में चलाया गया। AK-47 को इस प्रोटेस्ट में ले जाने की अनुमति किसने दी, गोली फायर करने की अनुमति किसने दी। हालांकि इन तमाम जो सवाल है आरजेडी का, तेजस्वी यादव का, इस पर जो है सरकार जो सरकारी तंत्र मतलब जो पुलिस विभाग है उसने जो है अपना साफ गोई दे चुका है। पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जहां पर बच्चे घायल हुए वहां पर AK-47 था ही नहीं, और जो एक बच्चा घायल हुआ उसका बयान आया कि वो एक पिस्टल की गोली से जो है वो घायल हुआ है। तो ये तमाम जो है बातें हैं बिहार पुलिस की तरफ से, लेकिन ये पोस्टर के माध्यम से ये बिहार सरकार को हिटलर बताने की जो बात है, ये तेजस्वी यादव का माने आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर हिटलर शाही हो गया है, यहाँ पर अब AK-47 जो है चल रहा है। वो जो है एक समय था रेखा जी जब लाठी में तेल पिलावन एक नारा चला था लालू यादव का और गांधी मैदान में जो है रैली निकली थी, लेकिन अब जमाना बदल गया है। जो चर्चा है इस पोस्टर के बाद में जो सियासत के गलियारे में चर्चा है उसकी मैं बात कर रहा हूं कि लालू यादव के समय में लाठी भांजा जाता था, लाठी में तेल पिलाया जाता था, अब जो है AK-47 का मामला आ गया है। जमाना हाईटेक हो रहा है, ये चुस्की लेने वाले लोग जो है चुस्की ले रहे हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से जो है सरकार पर जो है करारा प्रहार किया गया है कि AK-47 चलाने वाली हिटलर सरकार है और इसको जो है बर्खास्त। चीज नहीं है, पहले भी पोस्टरों के जरिए नेता एक दूसरे पर हमला बोलते हैं, चूंकि बयानबाजियां तो आती रहती है लेकिन पोस्टर के जरिए भी। लेकिन इस पोस्टर में सिर्फ AK-47 का जिक्र नहीं है, बल्कि इस पोस्टर के माध्यम से छात्रों पर ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की गई है। यानी कि आरजेडी ने छात्रों के मुद्दे को पकड़ा है मनोज जी, और छात्र किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, युवा वोटर्स होते हैं और छात्रों पर सब अपनी पकड़ बनाना चाहता है। तो इसे आगे आने वाले समय के चुनाव के लिए कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए रेखा जी, जिस तरह से पोस्टर में छात्रों के मुद्दा को भी उठाया गया है, हालांकि सबसे ऊपर जो है AK-47 की चर्चा है, इसलिए मैंने AK-47 को इसको जो है आपने सवाल किया उसका मैंने जवाब दिया। लेकिन जब आइएगा तो जो है छात्रों के मुद्दा को भी जो है इसमें शामिल किया गया है, और छात्रों के मुद्दा को जाहिर सी बात है कि जब युवा जागेगा तो सियासत करवट लेगी, और युवाओं पर जो है देश की सियासत या उस राज्य की सियासत जो है बहुत मायने रखती है कि सियासत किस करवट बैठेगा। इसलिए युवाओं को जो है टारगेट किया जाता है कि युवा वोटर्स अगर रहेंगे, युवाओं की टोली अगर जो है मेरे साथ में है तो जाहिर सी बात है कि वोट बैंक मेरे साथ में है। तो जिस तरह से छात्रों का आंदोलन चल रहा है, और जो तेजस्वी यादव एक बार गर्दनीबाग धरना स्थल पर गए और उसके बाद में एक बार जो है प्रोटेस्ट जो है निकला, और तीसरी बात जो है ये जो पोस्टर निकाला गया है ये पोस्टरबाजी है। मतलब कि आरजेडी चाह रही है कि ये युवा वोट बैंक और युवाओं का साथ मुझे मिले, लेकिन सब के बावजूद अगर जो है माने छात्र जो भी हैं वो छात्र लोगों का ये कहना है कि भाई हम लोगों को जो है हम लोग का आंदोलन राजनीतिक नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो माने विपक्षी पार्टियां वो चाह रही है कि जो है ये वोट बैंक मेरे साथ शामिल हो जाए। लेकिन जिस माने देखे कि पिछले दिनों की पप्पू यादव कांग्रेस के हालांकि निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन वो अपने आप को जो है कांग्रेस के साथ जोड़ करके हमेशा काम करते हैं। तो वो जो है पप्पू यादव भी पहुंचे हुए थे गर्दनीबाग धरना स्थल पर, अब तेजस्वी यादव भी उसके बाद में पहुंचे। तो जाहिर सी बात है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, विपक्षी पार्टियां हैं, ये जो है चाह रही हैं कि छात्रों की सहानुभूति मुझे मिले। अगर छात्रों की मांग मानी जाती है तो उसका माइलेज जो है हमको मिले, जिसका भविष्य में जो है हमको माइलेज मिल सकता है वोट बैंक के रूप में। तो छात्रों का जो आंदोलन है इसको भुनाने में जो विपक्षी पार्टियां हैं ये लगी हुई हैं। अब ये कितना जो है छात्रों का वोट बैंक या छात्रों की जो संवेदना है, सहानुभूति है, कितना इन पार्टियों को मिल पाती है, इन राजनेताओं को मिल पाती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मौजूदा समय में तेजस्वी यादव जो है अभी एक्टिव दिख रहे हैं छात्र आंदोलन के साथ में, चाहे वो गर्दनीबाग धरना स्थल हो या फिर प्रोटेस्ट जो है निकालना है वो, या फिर पोस्टरबाजी। ये पोस्टरबाजी भी जो है अपनी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है।
तो अपना उनका अपीयरेंस भी जो है गर्दनीबाग जो है रहा, रोड पर भी रहा, और जो है ये अपीयरेंस जो है अपने पार्टी दफ्तर पर के जो है मुख्य द्वार पर जो है ये होर्डिंग लगा हुआ है, और इस होर्डिंग के माध्यम से अपनी बात जो है लोगों के सामने आरजेडी रख रही है। रेखा जी। बिल्कुल मनोज जी, और इस पोस्टर के माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को रखा है, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये पोस्टर और कितना ज़्यादा सियासी रंग लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बिहार की सियासत में पोस्टर वार जो है वो हमेशा से चलता आया है, और एक बार फिर से आरजेडी ने पोस्टर के माध्यम से राज्य सरकार पर हमला बोला है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।